जय मंगल करता गणेश भगवान। जय जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान। जय लक्ष्मण जी। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि त्वत्त विभाग। करहि भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। यही प्रकार भरी मागे निहारी, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मिज गब नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम न सिंधाए। जगबलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसहु बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोड़े। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौना करहु बर होहि अकाजा। दोहा। संत कहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होहि न विमल विवेक उरे, गुर सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकार चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लेहि। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, करहि बुझाय कृपा निधि मोहि। एक नाम अवधेश कुमारा, तीन कर रचित चरित्र वंदित संसारा। नारी बिरहु दुख लेहु अपारा, भयहु रोसुरन रावणु मारा। दोहा। प्रभु सोई राम की अपर, कौं जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वर्ग तुम केहू विवेकु विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जैसे मिटे मोर भ्रम महाभारी, केहू सो कथा नाथ विस्तारी। जगबलिक बोले सुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा।
तात सुनहु सादर मनुलाई, क्यों राम के कथा सुहाई। महामोहु में सुविशाला, राम कथा कलिका करारा। राम कथा शशिकरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। दोहा केहू सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखी मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। पुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजू उदासी, दंडक बन वज्रत अविनाशी। दोहा हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अपते रहूं प्रभु, गहे जान सब कोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सरोठा शंकर उर अति छोमु सती, ना जनहि परु मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन चाह साचा। जो नहीं जाऊं रे ही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एह विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय 10 सीसा। लिन नीचे मारी चही संगा, भयऊ तुरंत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मूड हरि विदेही, प्रभु प्रभाव तसे विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दऊ भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। दोहा अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंदे विमोह बस, हृदय धरहि कुछ आन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा का निरूपण धर्म विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी ज्ञान वल्लभ के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि ज्ञान वल्लभ के जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले,
हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी ही हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। वे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको
महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर चले आए। उन्हीं दिनों पार्वती का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खड़बड़ी उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उनके खाली देखकर अर्थात वह सीता को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे थे, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा अति विचित्र रघुपति चरित्र जनहि परम सुजान। जे मति मंदे विमोह बस हृदय धरहि कुछ आन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विरह संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रस सार अन संबत सभी की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुखट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरणी विषय रश्मि की। सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की दलन रोग भमुरी तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो जय श्री सीताराम। अगर आपको ये मेरा रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो जय जय श्री सीताराम।